हेलो लर्नर्स। तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 11 की 3D ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में। जिसमें दो बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आज हम सीखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है रेखा के समीकरण याद करने की। जब रेखा पर स्थित एक बिंदु तथा समांतर सदिश दे रखा हो, तथा समीकरण तब भी याद कर सकते हैं जब दो बिंदु दे रखे हों, और जब समीकरण ज्ञात हो जाए तब उसका कार्तीय तथा सदिश रूप याद करना। और दूसरे कॉन्सेप्ट में सीखेंगे दो रेखाओं के बीच कोण याद करना जब रेखाएं कार्तीय तथा सदिश रूप में हों। दोनों कॉन्सेप्ट्स को इजी और स्टेप बाय स्टेप तरीके में आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले वाले कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जब रेखा पर स्थित एक बिंदु तथा समांतर सदिश दे रखा हो। जैसे ये रेखा हमें दे रखी है, मान लीजिए इस पर स्थित एक बिंदु ए तथा आर हमें पता है, ए तथा आर हमें पता है। ए के निर्देशांक हैं x1, y1, z1। आर के निर्देशांक हैं x, y, z। अब इसी रेखा के समांतर एक सदिश हमें दे रखा है b बराबर a वेक्टर i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। बिंदु ए का स्थिति सदिश ए का स्थिति सदिश हो जाएगा ओ ए वेक्टर बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब वैसे ही बिंदु r का स्थिति सदिश हो जाएगा ओ आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसके बाद हमें पता है कि ये दोनों बिंदु तथा ये सदिश समांतर है, तब हम लिखेंगे ए आर वेक्टर समांतर है बी वेक्टर के। अतः ए आर वेक्टर बराबर लैम्डा इंटू बी वेक्टर। ये समांतर का चिन्ह हटेगा तब लैम्डा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ओ आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर बराबर लैम्डा इंटू बी वेक्टर। इसके बाद आर वेक्टर की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें पता है। अब ये ओ आर है, इसे हम लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस ए को लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर लैम्डा इंटू बी वेक्टर। देन आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। ये हमारा पहला समीकरण जो हमने कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से समझ लिया है, इसे कहते हैं रेखा का सदिश रूप। अब इसी रेखा का कार्तीय रूप देखते हैं। रेखा का सदिश समीकरण हमें आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर पता चला था। इसी में आर वेक्टर की वैल्यू रख देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर ए वेक्टर की वैल्यू रख देंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा एज इट इज़। बी वेक्टर की वैल्यू रख देंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इसमें हमें दे रखे थे आर बिंदु का निर्देशांक, ए बिंदु का निर्देशांक रेखा के ऊपर, और इसके समांतर एक सदिश बी। सबका हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया है। इसके बाद लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एज इट इज़ बराबर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप z1 के कैप प्लस लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा लैम्डा इंटू ए आई कैप प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस लैम्डा सी के कैप। इसके बाद आई और आई वाला टर्म कॉमन ले लेंगे, देन बचेगा x1 प्लस ए लैम्डा आई कैप प्लस y1 प्लस बी लैम्डा जे कैप प्लस z1 प्लस सी लैम्डा के कैप। इसके बाद बनेगा, अब इस वाले टर्म से इनकी तुलना कर देते हैं।
देन हमारा आ जाएगा एक्स वन बराबर एक्स आई कैप बराबर एक्स वन प्लस ए लेमडा आई कैप कॉमा वाई जे बराबर बाई वन प्लस बी लेमडा जे कैप कॉमा जेड से जब इसकी तुलना करेंगे तो बनेगा जेड कैप बराबर जेड वन प्लस सी लेमडा के कैप। अब हमें पता है आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा एक्स बराबर एक्स वन प्लस ए लेमडा कॉमा वाई बराबर वाई वन प्लस बी लेमडा कॉमा जेड बराबर जेड वन प्लस सी लेमडा। अब इसके बाद इधर भेज देंगे एक्स वन को तो बनेगा नेक्स्ट स्टेप है हमारा सोल्यूशन एक्स माइनस एक्स वन बराबर ए लेमडा कॉमा वाई माइनस वाई वन बराबर वी लेमडा कॉमा जेड माइनस जेड वन बराबर सी लेमडा। इसके बाद निकालेंगे वैल्यू लेमडा बराबर एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए कॉमा लेमडा बराबर वाई माइनस वाई वन अपॉन बी कॉमा लेमडा बराबर जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अब ये तीनों बिंदु आ चुके हैं लेमडा के बराबर मान, तब लिखेंगे एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए कॉमा वाई माइनस प्लस वाई माइनस वाई वन बराबर यहाँ पे होगा चिन्ह अपॉन बी बराबर जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अब ये जो आया है ये रेखा का कार्तीय रूप है। सदिश रूप हमने पिछले पेज पे देखा था, ये हो गया रेखा का कार्तीय रूप। तो हमने सीखा रेखा के समीकरण हमें दो तरीके से प्राप्त हो सकते हैं। जब रेखा पर स्थित एक बिंदु तथा समांतर सदिश दे रखा हो, यदि रेखा पर दो बिंदु दे रखे हों, ये दोनों रूपों में सदिश तथा कार्तीय रूप बनते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, पता चल गया होगा ये कार्तीय समीकरण कैसे आया है। जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा है अब उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिंदु हमें दे रखा है 5,2,-4 से जाने वाली तथा सदिश 3i + 2j - 8k के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात करो। देखेंगे बिंदु ए के निर्देशांक बराबर 5,2, -4 माना। अब लिखेंगे माना बिंदु ए का स्थिति सदिश ए वेक्टर है, तब ए वेक्टर बराबर 5i कैप + 2j कैप - 4k कैप हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा। दिया है समांतर सदिश v वेक्टर बराबर 3i कैप + 2j कैप - 8k कैप, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। अब रेखा का सदिश रूप रेखा का समीकरण का सदिश रूप जो कि हमने अभी डिराइव किया था, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर, ये होता है ना। अब इसी में वैल्यू रख देंगे तब वहाँ बनेगा r वेक्टर बराबर a वेक्टर की वैल्यू है 5i कैप + 2j कैप - 4k कैप प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप + 2j कैप - 8k कैप। देन इसके बाद लिखेंगे हमारा ये सदिश रूप ज्ञात हो चुका है, सदिश समीकरण। सदिश समीकरण हमें प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद इसका कार्तीय समीकरण ज्ञात करेंगे। तब यहाँ अब r वेक्टर बराबर xi कैप + yj कैप + zk कैप रखने पर
समीकरण में इसमें इधर रखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्वेश्चन बनेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 2k कैप बराबर 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i प्लस लैम्डा इंटू 2j माइनस लैम्डा इंटू 8k। लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई कर दी कि इसमें से आई वाला स्टेप कॉमन ले लेंगे, देन बन जाएगा 5 प्लस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप माइनस प्लस 4 माइनस, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, 4 माइनस का 4 माइनस 8 लैम्डा की कैप। अब इसके बाद इस वाले इक्वेशन से इसे कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे इसकी, तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 5 प्लस 3 लैम्डा कॉमा y बराबर 2 प्लस 2 लैम्डा कॉमा z बराबर माइनस 4 माइनस 8 लैम्डा। अब इसके बाद 5 इधर जाएगा तो बन जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 लैम्डा कॉमा y माइनस 2 बराबर 2 लैम्डा कॉमा z प्लस 4 बराबर 8 लैम्डा। नेक्स्ट आगे का यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देन इसके बाद बन जाएगा x माइनस 5 अपॉन 3 बराबर लैम्डा कॉमा दूसरा बन जाएगा y माइनस 2 अपॉन 2 बराबर लैम्डा कॉमा तीसरा बन जाएगा z प्लस 4 अपॉन 8 बराबर लैम्डा। तो हमारा फाइनल समीकरण बनेगा कार्तीय रूप का x माइनस 5 अपॉन 3 बराबर y माइनस 2 अपॉन 2 बराबर z प्लस 4 अपॉन 8। ये इसका कार्तीय रूप है, ये सदिश समीकरण, ये कार्तीय समीकरण। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये सबसे इजी बेस्ट तरीका है। तो आज हमने इसमें देखा रेखा के समीकरण हमें दो तरीकों से मिल सकता है और जिसके दो रूप हो सकते हैं। अब देखते हैं यदि रेखा पर स्थित दो बिंदु दे रखे हों तब रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप किस फॉर्मेट में बनेगा। अब बात करते हैं दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, इसके सदिश तथा कार्तीय दोनों देखेंगे। तो मान लीजिए हमें ये रेखा एक दे रखी है जिस पर स्थित दो बिंदु हैं ए कॉमा बी। ए के निर्देशांक हैं x1 कॉमा y1 कॉमा z1, बी के निर्देशांक हैं x2 y2 कॉमा z2। अब एक बिंदु और हमें दे रखा है r जिसमें x कॉमा y कॉमा z निर्देशांक है। ये तीनों बिंदु, अब दो बिंदु से जा रही है रेखा, तथा r एक बिंदु होता है जो हर रेखा पर स्थित होता है, आपको पता होगा। तब देखते हैं बिंदु OA का सदिश, तब OA बराबर ए वेक्टर बराबर हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। वैसे ही स्थिति सदिश निकालेंगे बिंदु B का, तब हो जाएगा OB वेक्टर बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। देन इसके बाद r कैप निकालेंगे तो OR का स्थिति सदिश बराबर हो जाएगा r कैप बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब हमें पता है ये तीनों बिंदु संरेख हैं क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित है। ए आर सदिश तथा ए बी सदिश
संरेख हैं। अब लिखेंगे अतः ए आर वेक्टर बराबर लेमडा इंटू ए बी वेक्टर। अब देखिए ना आप लोग, ए आर से ए आर वेक्टर ये है पूरा और ये ए बी वेक्टर है, तो ए आर वेक्टर ए बी वेक्टर का 2 गुना है, तब ये दो गुना लेमडा की वैल्यू है। अब लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में ए आर वेक्टर को कैसे निकालते हैं, ओ आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर बराबर लेमडा इंटू ए बी वेक्टर को कैसे निकालते हैं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इसके बाद लिखेंगे ओ आर की वैल्यू आर वेक्टर माइनस ओ ए की वैल्यू ए वेक्टर बराबर लेमडा इंटू ओ बी वेक्टर की वैल्यू वी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ ए की वैल्यू ए वेक्टर लिख दी यहाँ पे। अब इसके बाद आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो हमें प्राप्त हुआ रेखा के समीकरण का सदिश रूप। जब रेखा पर स्थित हमें 2 बिंदु दिए हैं। अब इसी का आता है कार्तीय रूप, जहाँ पे आर की वैल्यू रख देंगे, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो हमें रेखा के समीकरण का कार्तीय रूप प्राप्त होगा। लेमडा बराबर हो जाएगा x1 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 कॉमा लेमडा बराबर हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 कॉमा लेमडा बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हो गया रेखा का कार्तीय रूप। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अपना दूसरा कॉन्सेप्ट था 2 रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करना। कार्तीय रेखा तथा सदिश रेखा कैसी भी हो सकती है, इनके बीच में कोण ज्ञात करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना। तो चलिए देख लेते हैं, 2 रेखाओं के बीच अगर हमें कोण ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए हमें ये 2 रेखाएं दे रखी हैं जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है ना। ये एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे, यही हमें ज्ञात करना है। इस वाले रेखा का समीकरण सदिश समीकरण r1 वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू v1 वेक्टर है, और इस वाली रेखा का समीकरण r2 वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस लेमडा इंटू v2 वेक्टर है। ये 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तथा इनके बीच ये करने वाला ये थीटा हमें ज्ञात करना है। तो ये जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो 2 सदिश भी कर रहे होंगे, तो ये सदिश हैं। मान लीजिए v1 वेक्टर और v2 वेक्टर, ये भी आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे 2 रेखाओं के बीच कोण बराबर दोनों रेखाओं के सदिशों के बीच कोण, सदिशों के बीच कोण लिखेंगे। अतः cos थीटा बराबर v1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद v2 वेक्टर अपॉन v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला है 2 रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करने का। अब हमें पता है v वेक्टर क्या होता है। हमने पिछले कॉन्सेप्ट में, मतलब कि हमने देखा था पिछले कॉन्सेप्ट में v1 वेक्टर समांतर सदिश होता है और ए बिंदु सदिश होता है, ठीक है ना। तो ये v1 वेक्टर के बीच में ही कोण ज्ञात करना है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। चलिए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में देखा रेखा युग्म x+3/3 बराबर y-1/5 बराबर z+3/5 तथा x+1/1 बराबर y-4/1 बराबर z-5/2 के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है, लिखेंगे रेखा युग्म x+3/3 y-1/5 z+3/5
से समांतर सदिश v1 वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5 प्लस 4k कैप, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4k कैप होगा। अब हमें पता है रेखा युग्म, दूसरा रेखा युग्म दिया है, रेखा युग्म x+1/4 y-4/1 z-5/2 से समांतर सदिश v2 वेक्टर बराबर हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, मतलब दोनों सदिश हमें मिल चुके हैं। रेखा युग्म के बीच कोण ज्ञात करना है, तो कोण ज्ञात करने के हमें पता है फॉर्मूले, दो रेखाओं के मध्य कोण बराबर होता है cos थीटा बराबर v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर बट्टे में v1 वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है जो कि हमें पता है, इसीलिए हमने v1 तथा v2 वेक्टर निकाल लिए हैं। अभी हमें पता है ये किस फॉर्मेट होता है, ये होता है x माइनस x1/a के फॉर्मेट में। तो ये नीचे वाले जो भी होते हैं ये होते हैं समांतर सदिश के बिंदु, यानी ए बी सी, इसमें भी ए बी सी समांतर सदिश के बिंदु हैं। तो ये b वेक्टर हमने इनसे बना लिए। अब v1 इंटू v2 वेक्टर, v1 डॉट v2 वेक्टर निकालते हैं। v1 वेक्टर हमें दे रखा है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप डॉट v2 वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। इसकी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का 1 बार होगा 3 प्लस 5 का 1 बार 5 प्लस 4 का 2 में 8, देन बनेगा 16। v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर बराबर 16 आ गया। अब हमें चाहिए v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों को सेपरेटली निकाल देंगे। v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। इसे आएगा रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 प्लस 4 का 16, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 16 प्लस 25 प्लस 9 50। v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया है, ठीक है ना। इसके बाद निकालते हैं v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ निकाल लेते हैं, लिखेंगे v2 वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप है, देन हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस 1 प्लस 4 2 का स्क्वायर, देन हो जाएगा रूट 6। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, फॉर्मूला है cos थीटा बराबर v1 इंटू v2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर, देन रखते हैं यहाँ पे। तो ये इसकी वैल्यू होती है 16 और v1 की मैग्नीट्यूड की वैल्यू है रूट 50 इंटू रूट 6, देन इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा रूट 300। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखेंगे रूट 16 बटा रूट के अंदर 100 इंटू 3। द नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्वेश्चन बनेगा 16 अपॉन 100 जो होता है वो 10 का होता है स्क्वायर, देन 10 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट 3, तो ये 2 से कट जाएगा 8 बार, ये 5 बार, देन बनेगा 8 अपॉन 5 इंटू रूट 3। अब बटे में डिनोमिनेटर में रूट 3 से डिवाइड नहीं देते हैं, इसको बनाएंगे परफेक्ट आंसर, देन रूट 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई तथा डिवाइड कर देंगे, देन ये बन जाएगा 8 रूट 3 अपॉन 3 का 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा और 5 का 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये इसका एंगल आ गया, तो हो जाएगा ये हो जाएगा cos थीटा के बराबर, देन थीटा बराबर cos इनवर्स 8 रूट 3 अपॉन 15। अगर वीडियो से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।